नवाज शरीफ सऊदी अरब में चंद रोज़ क़याम के बाद जद्दा से दुबई पहुंच गए। इसहाक डार के बेटे अली डार के घर आमद हुसैन नवाज भी साथ मौजूद। लीगी कायद कल दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत से लाहौर रवाना होंगे, जहां मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की आमद के पेश नज़र जाते उमरा में इस्तकबाल की तैयारियाँ खुसूसी सजावट कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। कायद नून लीग की हिफाजती जमानत मंजूर। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हमें हिदायत दी हैं कि दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल का मौक़िफ़, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी एतराज़ नहीं कर रहे। अगर नैब एतराज़ करता तो फिर हम दरख्वास्त पर दलाइल सुनकर फैसला करते। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। तोशाखाना केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा रहे हैं। कायद नून लीग 24 तारीख तक पेश हो जाएं। अगर नवाज शरीफ पेश न हुए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। जज के रिमार्क्स। नैब का नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हक में बयान। साबिक वज़ीर आज़म पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। नवाज शरीफ की वापसी पे मुताल्लिक पार्टी से तराना जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल करके पाकिस्तान का मान रखना है। कायद आएगा तो पाकिस्तान में खुशहाली लाएगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। नवाज शरीफ आज भी मौजूद हैं। नून लीग से बड़ी और मुनज़्ज़म जमात कोई और नहीं। हम 21 अक्टूबर को एक और उरूज देखने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के साथ वफा निभाई। मरयम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने तराना प्ले किया। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज न आया। सेहूनी क़ाबिज़ फ़ौज की गज़ा के एक और अस्पताल पर बमबारी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर की इमारत, स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 433 फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल में 8,000 बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइली हमलों में अब तक 3700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 13,000 ज़ख्मी हो चुके। इसराइल की सुप्रीम मिटाने की कोशिश। मिस्र के रास्ते गजा से आने वाली इमदाद पर हमला न करने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने इंसानी इमदाद में रुकावट न बनने की यकीन दहानी करा दी। मिस्र से खाना, पानी और अद्वियात की फराहमी में रुकावट नहीं बनेंगे। इमदाद हमास के हाथों में नहीं जानी चाहिए, नेतन्याहू। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी इसराइल की खुलकर हिमायत कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। बरतानवी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहिफाजत वापसी से मुतालिक बातचीत। मुश्किल वक्त में बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है, ऋषि सुनक। गजा के अस्पताल पर हमला हमास के नाकाम रॉकेट की वजह से हुआ, नेतन्याहू का दावा। पाकिस्तान की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फ़ौज और NDMA ने गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। पाकिस्तान की जानिब से रवाना की गई खेप के बाइस गजा के मुतासरीन को फौरी रिलीफ मिलेगा। चीनी सदर और मिस्र के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबोली की बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग का मिस्री रहनुमा से मुलाकात में जंग बंदी पर जोर। इसराइल हमास तनाज़े में जंग बंदी सबसे फौरी और अहम काम है, शी जिनपिंग। छह खलीजी ममालिक का मस्कत में इजलास।
गजा के लिए $100 मिलियन की इमदादी रकम का ऐलान। फ़लस्तीन की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी रिलीफ ऑपरेशन की ज़रूरत है। $100 मिलियन देने का वादा करते हैं वज़ीर ख़ारिजा का इत्तफ़ाक़। खलीजी ममालिक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। गजा पर इसराइली जारहिया तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी। हिजबुल्लाह का 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमला, टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। जानी नुकसान पहुंचाने का भी दावा। हमलों की वीडियो जारी। इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐन उल असद और हुरैर बेस पर भी ड्रोन हमले। और इसराइल जंगी जराइम पर इस्लामी दुनिया के सख्त इंतकाम से खबरदार रहे। ईरानी सदर का इंतबा। अमरीका इसराइल के जराइम में उसका साथी है। गजा में हस्पताल पर हमले के साथ सेहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। फ़लस्तीनियों के खून का हर कतरा इसराइल को अपने जवाल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। इब्राहिम रईसी का तेहरान में मुजाहिरे से खिताब।